सचिन पायलट अभी कोई प्रदेश अध्यक्ष है क्या? पूर्व मुख्यमंत्री। जो चुनावी मझधार के थे माझी, पार्टी के नाम के थे खेवैया, अब पार्टी की नई धारा दिग्गजों से किया किनारा। कल तक थे हीरो, आज हुए जीरो। साफ है पार्टी लाइन, हीरो साइड लाइन। वो महारथी थे, चुनावी जंग को अकेले अपने दम पर जीतने का मादा रखते थे, मैदान में उतरकर दूसरों के दांत खट्टा करने में माहिर थे। लेकिन आज वही महारथी अपनी अपनी पार्टी में सिर्फ सिपह सालार की भूमिका में रह गए हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि निगम के रण में प्रचार का फोटो खुद यही बोल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सचिन पायलट कांग्रेस के और वसुंधरा राजे बीजेपी की आज की डेट में सिर्फ अनुशासित सिपाही हैं। यह बात अलग है कि राजे को आज भी बीजेपी ने केंद्रीय टीम में कद्दावर बनाए रखा है। यह बात भी अलग है कि सचिन पायलट कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं और अन्य राज्यों में उनकी डिमांड है। पर प्रदेश की सियासत में फिलहाल ये कल के सेनापति आज के सिर्फ सिपाह सालार ही बनकर रह गए। आज करेंगे इसी पर बहस, लेकिन पहले प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल। सवाल नंबर 1, क्या कांग्रेस में गुटबाजी जारी है? मीडिया जब भी यह सवाल पूछती है, कांग्रेस असहज होती है। पहले तो नकारती रही, उसके बाद का घटनाक्रम सभी ने देखा है और अब जिस तरह से बातें उठ रही हैं, ऐसे में सवाल है कि क्या कांग्रेस में गुटबाजी जारी है। सवाल नंबर 2, क्या बीजेपी में बदलाव की शुरुआत है? देखिए, काफी लंबे समय तक प्रदेश में बीजेपी मतलब वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे मतलब बीजेपी रही है। क्या यह स्थिति अब बदल रही है? क्या वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया गया है? और सवाल नंबर 3, क्या अपने दिग्गजों को साथ लेकर चलना इतना मुश्किल है? और चलिए, मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है उनसे इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। आर तिवारी जी कांग्रेस के नेता हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज जोशी जी बीजेपी के नेता हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और मनीष गोधा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों का स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 राजस्थान पर प्राइम डिबेट में। मनीष गोधा जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं और शुरुआत मतलब मैं यही कहना चाहता हूं, यूं तो बातें एथिक्स की, यूं तो बातें वरिष्ठों की, वो जिन्होंने साथ दिया उनकी, लेकिन क्या सचमुच दिग्गजों को साथ में लेकर चलना मुश्किल होता है? देखिए स्वप्निल, पार्टियों में निज़ाम चलता है, किसी एक का चलता है फिर किसी दूसरे का आता है, तो एक दौर होता है, वो दौर बदलते रहते हैं। और अभी जो हम देख रहे हैं वो वही कुछ चीज़ है जो कुछ कांग्रेस में हुआ 1.5-2 महीने पहले अगस्त में। उसके बाद सचिन पायलट का हाशिए पर जाना कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई आश्चर्य नहीं है कि वो एक साइड लाइन में है। और वसुंधरा जी के साथ चुनाव की हार के बाद, हालांकि केंद्रीय टीम में है, पार्टी के अभी भी बड़ी नेता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब पार्टी एक नए तरफ जाती दिख रही है। बदलाव हुआ है संगठन में भी और ओवरऑल सारी फंक्शनिंग में भी। तो वो जो वसुंधरा राजे युग जो आप कहते थे कि बीजेपी मतलब वसुंधरा राजे, निश्चित रूप से वो ड्रिफ्ट, वो चेंज है, वो शिफ्ट है। तो ये दोनों चीज़ें हो रही है। और निगम के चुनाव में हालांकि पार्टियां कह सकती हैं कि कहा भी है सचिन पायलट अभी किसी पद पर नहीं है, इसलिए उनका कोई फोटो होना ज़रूरी नहीं है, या वसुंधरा राजे जो हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, इतने छोटे चुनाव में उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोनों ही नेता, आप ये देखिए कि सचिन पायलट मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करने जाते हैं, बिहार में चुनाव प्रचार करने जाते हैं। वसुंधरा राजे जो हैं प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं। आप ये दावा करते हैं कि शहर में जो भी काम हो रहे हैं कांग्रेस उन्हीं के फीते काट रही है जो हमारी सरकार ने किए थे। तो जब उनका विजन था, उनकी सरकार के समय की कुछ चीज़ें थी, तो फिर अब वो क्यों नहीं है वहाँ पर? और नेता का किसी का भी जुड़ना मुझे लगता है कि आपको प्लस करता है, माइनस कतई नहीं करता है। तो
अब ठीक है, पार्टियों की आपस की जो भी खींचतान है वो हमने शुरुआत से देखी भी है। हाँ। हर चुनाव में देखी है, इस चुनाव में भी देखी है, टिकट वितरण से लेकर के अब तक। तो वो उसी का रिफ्लेक्शन सारा कुछ दिख रहा है अपने आप में। और दिग्गजों को लेकर के चलना, क्योंकि नए दिग्गज बनना चाहते हैं तो पुराने दिग्गजों को एक तरफ होना भी पड़ता है, करना भी पड़ता है। तो वो शायद कुछ उस तरह का एक सारा सिस्टम चल रहा है। ठीक है मनीष जी, आता हूं मैं आपके पास आगे। मैं तिवारी जी आपके पास आ रहा हूं। तिवारी जी, मतलब देखिए, वैसे तो इस विषय पर चर्चा की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन बीजेपी ने फोटो को लेकर आप पे तंज कसा, फिर आप भी बीजेपी पर तंज कसते आए और इसके बाद ये इशू बनता चला गया। अब नजर तो आ रहा है कि हाँ, सचिन पायलट का फोटो नहीं है। क्या कारण हो सकता है? बैरागी साहब, एक शेड्यूल होता है हमारे प्रदेश कांग्रेस के। जो भी कभी चुनाव हुए, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, नगर निगम के चुनाव हो, वर्तमान के जो अध्यक्ष होंगे और पूर्व के जो मुख्यमंत्री होंगे, उन्हीं का फोटो हमारे पोस्टर्स पे लगता है। ठीक है। पायलट साहब जब हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, हाँ। चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, तो ठीक है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, इसलिए उनका फोटो था। ठीक है। और तत्कालिक अध्यक्ष थे पायलट साहब, तो उनका फोटो है। ठीक है। आज हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है सम्मानित गोविंद सिंह जी डोटासरा। ठीक है। और प्रतिपक्ष के नहीं, वो तो तिवारी दल के जी, नेता हैं और सदन के नेता, तिवारी जी, मुख्यमंत्री, इसलिए उनका फोटो है। ठीक है तिवारी जी, हमारे यहाँ सचिन पायलट जी को लेकर एक लॉजिक, आपके लॉजिक से ही जुड़ा सवाल है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। जो आपने लॉजिक दिया उसके हिसाब से राहुल गांधी का फोटो क्यों है? वो किस पद पर है इस वक्त कांग्रेस में? देखो, वो निर्विवाद नेता हैं। वो राजस्थान सचिन पायलट विवादित नेता है, पूर्व अध्यक्ष हैं। हाँ, सचिन और पायलट आज विवादित नेता नौजवानों के प्रतीक हैं, देश के करोड़ों दादा। तो सचिन पायलट जी, क्या सचिन पायलट विवादित नेता है? वो भी तो पूर्व पीसीसी चीफ है, पूर्व उप मुख्यमंत्री है, वो भी तो कुछ है ना। अधिकार और राहुल गांधी जी की तुलना मत करो बैरागी साहब। सचिन पायलट, मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, और अशोक, मैं आपके लॉजिक से जुड़ा सवाल पूछ रहा हूं कि आप अपने लॉजिक से मुझे बताइए कि राहुल गांधी के पास जब कोई पद नहीं है तो वो फोटो में क्यों है? अरे वो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं। अरे आपने कहा ना कि फोटो उनका होगा जिनको पास या तो पद होगा या वो पूर्व मुख्यमंत्री होंगे। मैं राजस्थान के परिवेश में बात कर रहा हूं। आपने राजस्थान में सचिन पायलट जी के परिवेश में प्रश्न किया, तो मैंने कहा ये हमारे एक नियम है, हमारे यहाँ एक है कि जो वर्तमान में अध्यक्ष होगा, अगर सरकार में नहीं तो पूर्व मुख्यमंत्री की फोटो होगी, और जब सरकार में पार्टी होगी तो वर्तमान में जो भी अध्यक्ष होंगे और राष्ट्र नेता को लेकर क्या परिपाटी है या क्या रूल है कांग्रेस के संविधान में? नहीं, क्योंकि इसमें फोटो राष्ट्र नेताओं के भी लगे, उसको लेकर भी तो कोई रूल होगा, कोई नियम होंगे। नहीं, हमारे राजस्थान के जो प्रभारी है अजय माखन जी, हाँ। उनकी फोटो है। वो राजस्थान के प्रभारी महामंत्री है, ऑल इंडिया कांग्रेस के महामंत्री। ठीक है। और हमारे राजस्थान के कामकाज को देख रहे हैं, तो उनकी भी फोटो लगाई कार्यकर्ता। ठीक है, ठीक है। अब पंकज जी देखिए, मसला यह है कि छेड़ी तो सबसे पहले बीजेपी ने ही ली। मतलब मैं माफी चाहता हूं भाषा के लिए, लेकिन सबसे पहले तो छेड़ी बीजेपी ने ही ली, लेकिन अब वही छेड़ी घूम गई। अब पूछना तो पड़ रहा है, वसुंधरा राजे जी नवरात्र मना रही हैं शायद, या मना रही थी? नहीं स्वप्निल जी, केवल आपको मतलब ये वसुंधरा राजे की फोटो से या बाकी भी फोटो से हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में कभी फोटो का कभी कोई चीज नहीं रही। पहली बात हमारे यहाँ कभी नहीं रही, क्योंकि आप यदि देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में यदि फोटो देखेंगे तो मैं कह रहा हूँ, आप जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब की और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की फोटो देखेंगे तो आपको गिनी चुनी 2 या 3 फोटो ही मिलेंगी। उनके अलावा उनकी फोटो ही नहीं मिलेगी उनकी, क्योंकि 2 या 3 फोटो उनकी होंगी, वही हर एक जगह जो है उनको हम काम में लेते हैं। तो हमारे यहाँ फोटो का चलन मोबाइल भी तो नहीं थे सर। कांग्रेस के नेताओं की फोटो आपको मिल जाएंगे, आप कहने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, लेकिन उस टाइम पर नेहरू जी तो थे ना। नेहरू जी को तो बहुत अच्छी फोटो मिल जाएंगी साहब, क्या बात कर रहे हैं, और कईयों के साथ मिल जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नहीं मिलेगी ना। ये फर्क है। दूसरा, आपने कहा कि राहुल गांधी जी के, अब आपको मैं बताता हूँ क्या आज जो है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस जो मैंने तिवारी साहब को एक बार भी बीजेपी पर नहीं बोलने दिया, मैं अभी आपको कांग्रेस पर नहीं बोलने दूंगा, कम से कम पहले राउंड में। इसके बाद बोलते हैं। मैं नहीं कह रहा, पहले राउंड में नहीं, मैं नहीं बोल रहा। पंकज जी अब एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, इतने कद्दावर लोग पिंक सिटी में जुटे सर,
जोशी जी हाँ। सुनिए ना, 3 केंद्रीय मंत्री सतीश पूनिया जी, चंद्रशेखर जी, बैठक, हालांकि उसी के साइड बाय साइड कालीचरण सराफ, अशोक लाहौटी, राजपाल सिंह, कैलाश वर्मा की भी बैठक चल रही थी, लेकिन ठीक है, ये बैठक चल रही थी, इसमें वसुंधरा राजे क्यों नहीं थी? क्या वो अब उतनी ब्रिलियंट पॉलिटिकल मास्टरमाइंड और राजस्थान की जरूरत नहीं रह गई है? क्या उन्हें बुलाया भी गया था बैठक के लिए? अगर बुलाया गया था और उन्होंने हाँ कहा तो वो क्यों नहीं आई? अगर उन्होंने नहीं कहा तो क्यों नहीं कहा? मतलब क्या उन्हें बुलाया गया था? देखिए मैं बताता हूँ, देखिए स्वप्निल जी, बुलाया गया नहीं बुलाया गया संगठन की जो है उस पर है कि संगठन ने क्या किया था, क्योंकि उसकी जानकारी जो है हर एक व्यक्ति को ना तो दी जाती है, ना है कि संगठन में कौन कौन लोग रहेंगे, क्या करने रहेंगे। अब आपको मैं बता दूंगा, आपने कहा कि माननीय वसुंधरा जी, मैं कह रहा हूँ माननीय जो है अमित शाह साहब की फोटो आपने देखी क्या? नहीं, अमित शाह साहब तो वो हैं जिनमें जो है आप सीटें देखेंगे तो जिन सीटों को मैं कह रहा हूं आपको, नहीं आप बताइए मुझे कि अमित शाह को जो है कोई कह सकता है कि जो है वो राजनीति के चाणक्य नहीं है? ये उपाधि हमने थोड़ी दी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं दी, ठीक है, ये चीजें, ये उपाधियां तो जो है मीडिया नहीं दी ना। और उसके बाद आज फोटो है क्या राजस्थान में? मुझे बताइए है क्या? चलिए आप बताइए, मुझे एक बात बताइए, चाणक्य नीति समझना इतना आसान है क्या? कि हमारे यहाँ 4 फोटो जो है, इसीलिए सवाल बन रहे हैं। देखिए, चाणक्य नीति समझना इतना आसान है क्या? नहीं है ना? नहीं, तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या इस डिसीजन के पीछे वही चाणक्य है कि वसुंधरा राजे एक्टिव नहीं रहेंगी? स्वप्निल भाई आसान नहीं है, पीछे वही चाणक्य है कि आसान नहीं है, कठिन भी नहीं है। बोलना नहीं चाहता स्वप्निल भाई नहीं, स्वप्निल भाई मैं ये कह रहा हूँ, स्वप्निल भाई आसान नहीं है तो कठिन भी नहीं है। आप रुक जाइए, मैंने आसान देखिए स्वप्निल भाई मैं कह रहा हूँ, स्वप्निल भाई 1 मिनट, हाँ बोले। आसान नहीं तो कठिन भी नहीं, क्योंकि चाणक्य जो है अपने लिए नहीं जिए, चाणक्य कभी अपने नहीं लिए जिए, चाणक्य केवल जो है शासन के लिए जिए, और उस शासन के लिए उन्होंने कहा कि वो जो शासन अच्छा होना चाहिए। चाणक्य का अशोक बदल गया है राजस्थान में? बेटे थे बिंदुसार, उन्होंने नहीं कौन अशोक बदल गया है? चंद्रगुप्त मौर्य की जो पत्नी थी उन्होंने कह दिया था कि इनकी बेटा नहीं बनेगा, बिंदुसार बनेंगे, जो है उन्होंने कहा जो है ये आपने उसी टाइम कहा था। तो मैं कह रहा हूं कि जो नीतियां थी, तो मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, शासन पे कहलाता है ना कि जो है आपने मुझसे एक सवाल पूछा कि क्या आपको कहीं पर उनकी तस्वीर नजर आई? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपने बिहार चुनाव में प्रचारकों की लिस्ट देखी, उसमें भी वसुंधरा राजे का नाम नहीं है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के एक्स सीएम है जैसे देवेंद्र फडणवीस का उसमें नाम है। भाई बड़ा आश्चर्यजनक है, आप महाराष्ट्र की एक पर्सनालिटी को बिहार में ले जाके प्रचार करवा सकते हैं, लेकिन राजस्थान की पर्सनालिटी को नहीं। गडकरी साहब का नाम है क्या वहां? स्वप्निल साहब क्या उनका दायित्व नहीं है? बिल्कुल है। साहब का नाम है क्या? वसुंधरा जी का क्यों नहीं है? क्या विजन कम है क्या? वसुंधरा जी का क्यों नहीं है? अरे सर मैं क्या कह रहा हूं, आप देखिए उसमें मैं कह रहा हूं, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं आपको, उनके पास वर्क जो है, जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, वसुंधरा जी राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, जो राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने काम दिया हुआ है वो काम वो कर रही होंगी, और निश्चित रूप से कर रही होंगी। हमारे ये जानकारी भी नहीं है कि वो कर रही है, दायित्व दिए जाते हैं। देखिए अगर जानकारी होती तो आप बोलते कि वो कर रही है, आप कह रहे हैं वो कर रही होंगी। मैं कह रहा हूं पार्टी ठीक है, नहीं ठीक है, पंकज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। स्वप्निल जी 724 काम करती है सरकार पार्टी। ठीक आप दिन में रात में फोन करेंगे तो पार्टी का फोन उठेगा। जी ठीक है। मनीष गोदा जी, अब तक आपने देख लिया कौन सी चीजें हैं जो किसको अनकंफर्टेबल करती हैं। अब मैं चाहता हूं कि अब तक की डिबेट पर आप एक कमेंट करें ताकि मैं दूसरा राउंड चालू करूं सवालों का। देखिए सब मेरे लिए बहुत असहज सा क्वेश्चन है दोनों के लिए, क्योंकि वो एक हम ऑब्वियस सी चीज़ मान के चलते हैं कि जैसा मैंने शुरू में कहा कि पार्टियों में एक दौर चलता है, नेतृत्व का दौर चलता है। अब वो दोनों ही में बदला है, मतलब वो कांग्रेस में भी बदला है, वो बीजेपी में बदला है, तो इसीलिए दोनों के लिए असहज है। अब जवाब देना इसलिए मुश्किल है कि आप कहाँ पे सेव करेंगे खुद को, तो वो दिक्कत दोनों पार्टियों के साथ है। आप दोनों नेता जो हैं उनकी जो कंट्रीब्यूशन है पार्टी को खड़ा करने में, पार्टी को जिताने में, अब तक के चुनावों में, उसको आप नेग्लेक्ट कर नहीं सकते। हाँ, लेकिन मनीष जी, लेकिन देखिए मैं आपको काउंटर नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप ही की बात से एक बात मैं जोड़ना चाहता हूं। यह भी बड़ा आश्चर्यजनक है, ना पंकज जी ने और ना ही तिवारी जी ने, दोनों ने ये नहीं कहा कि छोटे छोटे चुनाव में बड़े नेता का क्या काम। मतलब आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कहना चाहता हूं कि अब तक के डिस्कशन में किसी ने ये भी नहीं कहा कि चुनाव छोटे इसलिए इतने बड़े नेता को हम क्यों उतारें। हमारे राजस्थान के 3 बड़े आ रहे हैं तिवारी जी, 2 मिनट में आ रहे हो आपके पास। हाँ मनीष जी, बैरागी साहब आपका विजन ठीक है, मैं आपकी ये बात मैंने शुरुआत में आपसे कही थी कि इतने बड़े ये तर्क दिए जाएंगे कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं या कि अब वो जो है वहां पे तो नहीं आएंगे, वो तर्क दिए हैं पार्टी के लोगों ने, मतलब उस यहाँ पर नहीं दिए लेकिन बाहर दिए हैं। लेकिन मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि चाहे चुनाव बड़ा हो चाहे छोटा, और नगर निगम के जो चुनाव है वो प्रदेश की राजधानी का चुनाव है, प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े शहर का चुनाव है,
प्रदेश के तीसरे सबसे बड़ा शहर। हाँ। कोटा जो है वो हाड़ौती संभाग वसुंधरा राजे की कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा माना जाता है। हाँ। जोधपुर जो है मुख्यमंत्री हैं, हाँ। वहां पे उनका बड़ा हिस्सा माना जाता है। जयपुर जो है वो तो राजधानी है। तो आप बड़े नेताओं को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, नहीं कर आप ये नहीं कह सकते कि सकते। छोटे बड़ी नेताओं, अजीब बात है। अब छोटे मैं चुनाव, तिवारी जी दोबारा इसकी आपको जरूरत ला रहा कहाँ हूं है? कि कम से कम सचिन पायलट जयपुर में डटे रहे। हो सकता है अपने लोगों को टिकट दिलाने के लिए ही वो मेहनत लगा रहे हो, लेकिन वो जयपुर में डटे रहे। लेकिन वो किसी बड़ी कमेटी या बैठक का भी हिस्सा नहीं बन पाए। एआईसीसी की कमेटी की बैठक में तो आपके बड़े दिग्गज ही नहीं पहुंचते थे। महेश जोशी ने आना ही छोड़ दिया था। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि सचिन पायलट आज कांग्रेस में किस हैसियत से है? मेरी पार्टी का सिर्फ एक कार्यकर्ता और विधायक की हैसियत से, उसके ऊपर उनका कुछ लेना देना नहीं है। हैसियत से एक बात सुनो बैरागी साहब, व्यक्ति पद से हैसियत नहीं पाता। ठीक है। आज सचिन पायलट जी की जो हैसियत है वो हैसियत है। क्या है? वो हमारे अध्यक्ष हैं या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आज हमारे राजस्थान के नहीं, देश के युवाओं के एक मॉडल हैं। और हमको अच्छा लगता है कि सचिन पायलट पॉपुलर है नौजवानों में। लेकिन मैं आपको एक बात ये भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने इन 6 नगर निगम में किसी राष्ट्रीय नेता को नहीं उतारा। 6 नगर निगम में हम लोग स्थानीय स्तर पे हमारे नेताओं के बलबूते पे आप किस अपना राष्ट्रीय निगम नेता को बनाने उतारते की हो? वो सब तो तैयारियां बिहार कर चुनाव में रहे बिजी हैं। हैं। इनके यहाँ तो पूरे केंद्र आप के किसी मंत्रियों राष्ट्रीय की नेता के हो पास जाके जाएंगी। क्या बोलते? बिहार इनके चुनाव यहाँ तो छोड़ के पूरी हमारे छोटे से RSS निगम के उतर चुनाव गई। के लिए आओ। वो आप नहीं बोल पाते ना। अरे और कैसी यहाँ बात तो करते आपकी हैं? सरकार में होने के बावजूद अगर आप बात कर रहे हैं कि हमें राष्ट्रीय नेता उतारने की जरूरत पड़ सकती थी, अजीब दिक्कत है तिवारी जी। हमारा आपकी बार रणनीति ये थी कि स्थानीय चुनाव है, छोटे चुनाव है। हमारे स्थानीय नेता इतने सक्षम हैं कि वो अपने साथियों को अपनी सरकार के कामकाज की लोकप्रियता के बल पर हम आगे बढ़ा सकते हैं। इसीलिए गिरिराज गर्ग जी धरने पर बैठ गए। प्रमुख अखबार ने इसीलिए लिखा सीएम है। आवास पर बैठक में शांति धारीवाल और डोटासरा के बीच में बहस हो गई है ना तिवारी जी? अरे ये तो छोटी मोटी हर घटना होती है, हर पार्टी के अंदर होती है। ठीक है। अपने बात को कहने के लिए अगर स्वतंत्र ही राजनीति के अंदर कांग्रेस में हमारे यहाँ तो फिर लोकतंत्र मेरा है। सवाल यही हमने है उनको कोई मना कि नहीं किया आज भाई के आप डेट में अपनी बात रखना चाहते हैं सचिन करें। पायलट क्या है? लेकिन पूर्व हमारी डिप्टी चुनाव सीएम की रणनीति या फिर सिर्फ एक विधायक या फिर एक कांग्रेस हम विधायक पूर्व और कांग्रेस मुख्यमंत्री के हैं, कार्यकर्ता क्या है? हमारे राजस्थान के पूर्व अध्यक्ष हैं। हाँ। अरे हमारे राजस्थान के नेता हैं, उनको पद मिले या नहीं मिले, आदमी का पद से आप आंकलन ना करें। ठीक है। आज वसुंधरा जी को अगर यहाँ नहीं बुलाया जा रहा है तो नहीं, फिर- वसुंधरा अरे- जी का आंकलन कम नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा जी का कद है, ये चाहे कितना ही कम करने की कोशिश करे, ये इनका विजन है, मेरे को नहीं कहना चाहिए। लेकिन हाँ, वसुंधरा आप राजे कहिए भी का मत। अपना एक कद है, सचिन पायलट जी का अपना एक कद है। ठीक है। उनको पद की जरूरत नहीं है, वो इतने बड़े नेता हो गए कि उनको अच्छा, उनके अरे followers आपने हैं किसी दिन और एक वो दिन सब रायशुमारी में काम बैठक करते में उनको बुलाया क्या साहब? वो तो जयपुर में ही अवेलेबल थे। बताइए मुझे एक बैठक बता दीजिए जिसमें उनको बुलाया गया हो टिकट बंटवारे पर हैं। डिस्कशन के लिए। अरे बताइए। जब ये तय एक वो मिलने पहुंचे अपनी तरफ से गुजारिश जब हमारे यहाँ लेकर। तय कर दिया गया था कि हमारे जिले के प्रभारी मंत्री इंचार्ज होंगे। करेक्ट। बैरागी साहब तो एक शायद बात उनको सुन पूरी लो। प्रोसेस से ही दूर हमारे रखा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तय किया ठीक था। है, ठीक है, ठीक है, हमारे- ठीक है। जोशी जी, सभी को दूर जोशी जी, रखा। अब मैं आपके पास आ रहा हूं। जोशी जी, मेरा सवाल यही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मतलब जयपुर में भी एक्टिव नहीं थी वसुंधरा राजे जी, जयपुर आई ही नहीं। क्या अब उनके एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं रह पाई? वो जो 10 साल से ज्यादा 10 साल राजस्थान पे जिन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर गुजारे हैं और विपक्ष में बैठकर वापस 100 से 150 से ज्यादा सीटों का सफर उन्होंने तय करवाया, 163 का, वो अब जरूरत नहीं है। अब उनकी राय भी नहीं जाननी। देखिए स्वप्निल भाई मैं कह रहा हूं कि आपने जो ये बात कही, क्या ये इन सभी लोगों का विजन नहीं है कि हमारा जो पन्ना प्रमुख से लेकर के बूथ कमेटी से लेकर के हमारा जो है मंडल से लेकर के शक्ति केंद्र से लेकर के विधानसभा वाइज से लेकर के आज इतने बड़े संगठन की जो रिपोर्ट ये जो चीज की जा रही है, क्या इनमें इन लोगों का योगदान नहीं है? ये लोग देख नहीं रहे, सभी लोग देख रहे हैं और इसी चीज को संभाल रहे हैं। हमारे पास जो है पन्ना प्रमुख से लेकर के और जो है बूथ लेवल की कमेटी जो 10-10 की और 21-21 की बनी हुई है वो तक है, तो ये चुनाव संभाल रही है।
और अब आपने कहा कि उनकी जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं 2004 में माननीय मुख्यमंत्री थी वो, 2004 के चुनाव में मनीष जी बैठे हुए हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं, बताइए 2004 के चुनाव में मैं चुनाव लड़ा था, कोई चुनाव में वो आई थी क्या? 2009 का चुनाव था, तीन केंद्रीय मंत्रियों के दिमाग की जरूरत पड़ी ना सर, एक पूर्व मुख्यमंत्री के दिमाग की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? मैं तो ये पूछ रहा हूं आपको, देखिए नहीं मैं तो ये पूछ रहा हूं, तीन केंद्रीय मंत्रियों के दिमाग की जरूरत पड़ी, एक पूर्व मुख्यमंत्री की क्यों नहीं? सर जरूरत पड़ी या नहीं पड़ी, स्वप्निल जी मैं कह रहा हूं आपको जो संगठन तय करता है, हम तो 2080 में 2 सीटों से हुए थे। आप क्या ये कहना चाहते हैं कि दो सीटें थी जब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी के ऊपर प्रश्न उठाएंगे क्या? हमारी 2 सीटों से हम आज यहां तक आए हैं, उनकी किसकी बदौलत आए हैं? अटल जी की तस्वीर को कोई कहीं से हटाने की हिम्मत नहीं कर सकता, और उसी में से वसुंधरा जी की तस्वीर हटी, इसलिए हिम्मत पर सवाल उठ रहे हैं ना सर। मनीष जी क्लोजिंग कमेंट दे दें। यही आपको, अरे सर नहीं है, कोई दबाव नहीं उठ रही, केवल देखिए ये उठ रहा है कि कहीं ना कहीं इन चीजों को देखा जा रहा है, आप लोगों को ही लग रहा है, लेकिन पार्टी में कहीं मैंने शुरुआत में कहा था जोशी जी, आपने छेड़ी से शुरुआत की, आपने कांग्रेस की छेड़ी ली, अब सवाल बन रहे हैं। मनीष जी क्लोजिंग कमेंट दे, मेरे पास अंतिम 20 सेकंड है। तो हमारे यहाँ तो जो परी पार्टी उसकी है, आप बताइए, आप उनके बता दीजिए। मैं बताऊं आपको, बहुत आप बता दीजिए ना, बहुत सीधी सी बात है कि आप अब जो है आप बदलना चाहते हो, पार्टी के अंदर एक शिफ्ट है और वो हमको दिख रहा है। वो चीज क्या है कि आप टिकट बंटवारे में भी हम एक तरफ दिख रहा है कि पार्टी में शिफ्ट है और दूसरी तरफ दिख रहा है कि वो शिफ्ट होने पर तैयार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।